अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। PSL की इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग साथ खड़े हुए हैं पाकिस्तान के उस ब्रांड के जो कहीं ना कहीं इस मुल्क के लोगों के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। लोग देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस सबकी अपनी अपनी टीमें दिखाई देती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो काय कोयटा ग्लैडिएटर्स अब बिल्कुल एक आउटसाइड बल्कि कह रहे बहुत ही आउटसाइड कोई एक चांस है, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, वो उसके खिलाफ कोई बारिश हो जाए तो कोई एक चांस दिखाई देता है, जिसकी कैलकुलेशन भी इतनी आसान काम नहीं है। इसका फैसला अगले 4-5 दिनों के बाद होगा, लेकिन दूसरी जानिब कोयटा को अपने बाकी तीनों मैचेस भी जीतने होंगे, जो सूरत हाल नहीं लग रही। आप गुज़श्ता रात भी जिस तरीके से 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वो सब ने देखा। हालांकि इब्तिदा में उन्होंने मैच को ग्रैब कर लिया था, काफ़ी हद तक उनके हाथ में आया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जानिब से डेविड मिलर और कामरान अकमल ने जिस तरीके की बैटिंग की थी वो मैच को निकाल के ले गए। फिर कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ चीज़ें भी अच्छी नहीं चली। उनके ओनर नदीम उमर साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि बहैसियत ऑनर में जिम्मेदारी कबूल करता हूं अपने उन तमाम फैंस से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस हैं, और जितना आपको अफसोस हुआ उतना उन्हें भी अफसोस है। और उन्होंने यकीन दिलाई कि नेक्स्ट ईयर कारकर्दगी डिफरेंट होगी। ये स्टैंडर्ड हमने नदीम उमर साहब का देखा नहीं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस खासकर इन लास्ट 2 मैचेस में देखी। कोई चीज़ भी हक में नहीं जा रही। 2 प्लेटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, दोनों के दोनों अनफिट हो गए। आपने देखा आंद्रे रसल भी हो गए तो फैफ डुप्लेसी भी हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं है। ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस इवेंट में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। दूसरी जानिब आज के मैच की बात कर लेते हैं तो कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स, जिनकी बॉलिंग, जिनकी टीम सबसे तगड़ी दिखाई दे रही थी, वो बहुत अच्छी पोजीशन में आने के बाद आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच लूज कर गए। जब बॉलिंग कर रहे थे कलंदर्स तो उन्होंने 5-20 रन पर आउट कर लिए थे। उसके बाद आसिफ अली 75, 49 रन इफ्तिखार ने स्कोर किए और वो अपनी टीम के स्कोर को 152 रन तक रह गए। लेकिन जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग भी कर रहे थे उस वक्त भी कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि 10 ओवर में 86 रन, 2 आउट थे उनके, लेकिन वहां से एक ऐसा कोलैप्स हुआ कि 14 रन के दौरान उनकी 7 विकेटें गिर गई और फिर जाहिर जीत दिखाई नहीं दी। तो फिर वो टीम जो सबसे तगड़ी दिखाई दे रही है आज तकरीबन जीती हुई बाजी हार गई। यानी रमीज राजा साहब जब सुहेल अख्तर से बात कर रहे थे तो हैरान हुए थे कि ये छोटी सी शिकस्त है, मेरी कुछ इस अंदाज से उन्होंने बात की थी। खैर ओवरऑल मैचेस पे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं आज अपने टॉपिक बनाना चाहता हूँ अपने तमाम ऑनरेबल गेस्ट के साथ, हमारी सुपर लीग है, हमारे तमाम टॉप परफॉर्मर्स जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि वो फॉरनर्स जो अब अपनी नेशनल टीम का भी हिस्सा नहीं है। अगर डेविड मिलर को आप हटा दें तो जितने आप फॉरनर्स उठा के देखेंगे वो अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो सारे मैच विनर बने हुए। हमारे यहाँ पर बाबर आजम 85 रन करते हैं तो मैच नहीं जिता रहे, शुएब अख्तर 73 रन करते हैं तो मैच नहीं जिता रहे। आप शाहीन शाह अफरीदी जिस टीम में खेल रहे हैं वहां राशिद खान का इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जेम्स फॉकनर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कहने का मकसद ये हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमारी क्रिकेट है किस जगह पे, ये कंडीशन तो हमें ज्यादा सूट करती है, ना कि जेम्स फॉकनर को सूट करेगी या डेविड मिलर को सूट करेगी। यहाँ हमारे खिलाड़ी मैच विनर क्यों नहीं साबित हो पा रहे, हमारी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का लेवल इतना अच्छा क्यों नहीं है, ये रीजन जानना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को कि ऐसा क्यों है। जो फॉरनर्स खेल रहे हैं वो तो अपनी नेशनल टीम का भी हिस्सा नहीं है, हमारे तो सारे मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं आज इस साल वर्ल्ड T20 का हिस्सा होंगे। खैर बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त सीमर हुआ करते थे, इंग्लैंड में कई सारे काउंटी सीजन खेले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर नॉक कर रहे थे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोच के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आप उन्हें देखते रहते हैं। अलीम मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कराची की हर दिल अजीज शख्सियत, इस शहर में क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन और क्रिकेट से लगाव, खेल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेट्रो वन न्यूज़ का जीतेगा पाकिस्तान, ये हर पाकिस्तानी के लिए हैं। यहाँ क्रिकेटर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी बैठे होते हैं, यहाँ पे क्रिकेट को चाहने वाले भी बैठे होते हैं। हम सब के लिए जो है ये प्रोग्राम लेकर आए ताकि सब मिलके खेलें। कराची का मेट्रोपॉलिटन सिटी इस प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मकसद है कि सब आएँ, सब इंजॉय करें। जी मैं जिन शख्सियत का तारुफ कराया था सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच मुमताज़ भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। फैन है, दिल लगाते हैं खेल के साथ, आके बैठते हैं मेट्रो 1 न्यूज पे। एक और मेरा जबरदस्त किस्म का मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप अक्सर इनको हमारी ट्रांसमिशन में देखते रहते हैं। एहसन साहब को भी लेकर आ जाए भाई, जरा एहसन को इधर लाके बिठाएं, इनको माइक लगवाएं। हम जी आ जाए एहसन, माइक लगवाइएगा। ये मेट्रोविल से आ रहे हैं और ये खेल के शौकीन है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, इधर ले आइएगा एहसन को, ये कुर्सी हटा के एहसन को आप जरा थोड़ी हेल्प कीजिएगा। हाँ लाइव है, ठीक है, आके बैठे। यहाँ पे ये सबके लिए प्लेटफॉर्म है। अलीम भाई मेरा सवाल आपसे, मैं स्टार्ट आपसे लूंगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं यार, हमारे खिलाड़ी मैच विनर नहीं नजर आ रहे, हमारे बॉलर्स का वो इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा जो फॉरनर्स का दिखाई दे रहे। मानेंगे आप ये बात? नसीम भाई, एक तो ये थोड़ा सा जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम चल रहा है ना, इसमें हल्का सा ऐसा होता है। जी 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 अलीम भाई आप बात करें जी। फोकस हाँ जी 100% से मेरे ख्याल से हटता होगा यकीनी तौर पे, क्योंकि मैंने भी एज अ ऑफिशियल क्वारंटाइन में गुजारे थे तकरीबन महीने से ज़्यादा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्वारंटाइन में क्या ये अकेले गुजार रहे हैं? वो जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं डेविड मिलर, उनका तो 10 दिन का क्वारंटाइन था, इनका तो 7 दिन का क्वारंटाइन था। किसी को, लेकिन ये कि उनके पास कुछ लूज करने को नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, फिर वो है। तो हम प्रेशर कंडीशन में कब परफॉर्म करेंगे अलीम भाई? मेरा भी आप सवाल ये है। देखें ना, आजम खान साहब जब प्रेशर नहीं था उनसे परफॉर्म वो किए जा रहे हैं। जहां प्रेशर आया उनका बैट नहीं खुल रहा। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम? वो कल अपनी स्कोरिंग शॉट्स रोक गया था, लेकिन उसने गलती की। मैं समझता हूँ उसने थोड़ा सा अपना मिसकैलकुलेशन कर गया, फिर वो एक बॉल खराब सी थी, उस पर उसने बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ा तो वो आउट हुआ। लेकिन काफी मौके, मैं सिर्फ एक आजम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ना, ये आसिफ अली और इफ्तिखार ने आज परफॉर्म किया। इनको जब मौके मिल रहे थे पाकिस्तान टीम से, उनका बैट नहीं उठ रहा था। मेरे कहने का मकसद है, सिस्टम में डोमेस्टिक में आके आप जब प्रेशर नहीं हो तो परफॉर्म कर रहे हो, जब टीम में आ जाते हो तो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो? मेरा सवाल ये अलीम भाई, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आप लोग भी जरा सोचिएगा जो हम बात कर रहे हैं, फिर मुमताज भाई से भी करेंगे, एहसन भी आ गए यहाँ पर, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे जनाब। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अलसैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। अब तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि पीएसएल के अब अगर हम अबू धाबी लैग की भी बात कर लेते हैं तो अच्छे मैचेस हो गए यहाँ पर। अगर अब तक हम देख रहे हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से सामने आ रही है। क्यों नहीं आ रही? हमारे अपने प्लेयर्स की जानिब से, जो कंडीशन उन्हें सूट करती है। मुमताज भाई आपसे जानना चाहूंगा, क्यों ये रीजन लग रहा है आपको? आप ये देखें कि पाकिस्तान का तो एक तरह से वो होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है जहाँ वो खेल रहे हैं, और उनका होम ग्राउंड नहीं है जो बाहर के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह परफॉर्म करेंगे ये कोई उनको बता ही नहीं रहा है कि कैसे मौसम में, कैसे माहौल में आपने क्या करना है, उनको कोई समझा नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ। अब एक आप देखें ना, हमारे जो सेलेक्टर्स हैं उनके अंदर भी पर्ची, सिफारिश, पसंद नापसंद का सारा दारो मदार पाकिस्तान की टीम में है। इसकी एग्जांपल, एक मिसाल आपके सामने मौजूद है कि आसिफ को, इफ्तिखार को जितने मौके दिए गए, क्या दानिश अजीज को इतने मौके दिए गए? नहीं दिए गए। इसके साथ साथ मुमताज भाई एक सवाल ये भी है कि जब आसिफ और इफ्तिखार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौके दिए गए तो वो क्यों नहीं चले? उन्होंने आज भी परफॉर्मेंस दी और समझ में नहीं आई, ये बड़ी हैरानकुन परफॉर्मेंस थी, 20 for 5। उसके बाद दो ऐसे प्लेयर्स के जिनका शायद अब मोरल भी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ना परफॉर्म करके बहुत उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। वो बहुत अच्छा खेले दोनों। ये तुक्का लगा उनका, अच्छा खेले नहीं वो। अगर अच्छे होते तो वो पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू परफॉर्म करते। नहीं, ये तो अच्छे नहीं है, वो तो आता है जी अलीम भाई, वो तुक्का है, तुक्के वाली बात नहीं है, बिल्कुल माजरत के साथ। बैट चल गया। क्रिकेट का ये साजिद खान साहब को लीजिएगा जरा, वो भी इस आप नसीम भाई, ये क्रिकेट की, सर मैं बताता हूँ ना, आप मुझे गलत साबित कीजिएगा। ये क्रिकेट की साइकी है कि अगर एक टीम ने 20 रन पे उनके 5 आउट कर दिए जी जी, तो बॉलर भी रिलैक्स हो जाते हैं, फील्डर भी रिलैक्स हो जाता है, कैप्टन भी कहते हैं यार चलो थोड़े तो रन कराओ जी जी, वो उसका फायदा उठा गए। तुक्का नहीं कहेंगे इसे ये कहेंगे रिलैक्स हो गए फायदा। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में अप्रोच का
इन मतलब दोनों बॉलिंग बैट्समैन्स ने बॉलिंग लूज हो गई ना। एक्सपीरियंस दोनों का एक्सपीरियंस में तो कोई शक नहीं है। एक्सपीरियंस था तो Bowling पाकिस्तान lose नहीं, देखिए बॉलिंग लूज हो गई ना, relax बॉलिंग किया अपने आप को मेंटली। हाँ, वही lose कर दी ना bowling। उन्होंने कहा यार चलो कितने कर लेंगे, मूसा भाई 100 बॉलिंग कर लेंगे, देखिए, वो उस चक्कर में 152 करा दिया। बॉलिंग लूज की ना, उस बिल्कुल। तवानाई से बॉलिंग अच्छा, नहीं नसीब की। में मैंने आज एक चीज गौर की, जो फॉकनर ने और शाहीन शाह ने बॉलिंग की है ना, उनकी सीम लग रही थी। और ये वाली जो पिच थी ना, क्योंकि इस पे हल्का सा होता है कुछ ऐसा डॉजी, जो बॉल रुकता भी है, जहां भी आपकी सीम लगेगी ना कभी भी, वो बॉल हमेशा कुछ ना कुछ करेगा। जब पेट लगता है तो वो स्किट हो जाती है, इवन चली जाती है। सीम लगता है ना तो सीम फंसता है ऐसी पिचेस पे, फिर वो फंस के अपनी जब वो डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो वो फिर थोड़ा पेस में भी बैट्समैन वो करता है। और अगर सीम होता है बॉल तो वो खेल रहे, आप देखें सीधा थे, बॉल पैडों पे उनके आ रहा था, गेट में से बॉल गेंद अच्छा तो काफी सीम एंड स्विंग हो रहा था। जी बिल्कुल सीम हो रहा था वो, क्योंकि पिच की हेल्प मिल रही थी उन्हें। पिच ऐसा था थोड़ा अनप्रिपेयर्ड टाइप। नहीं बिल्कुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसे सीमर की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान टीम में नॉक कर रहे थे, वो ये बात कर रहे हैं। क्या हुआ भाई आपकी टीम को, कोयटा ग्लैडिएटर्स को? कोयटा ग्लैडिएटर को देखें, ये गलती है कि जो भी चौका पड़ता है, छक्का पड़ता है, कोयटा को जब बॉलिंग कर दी होती है, सरफराज पे बहुत गलत कर दिया, बॉलर को डांटती है। हाँ। देखिए आराम से समझाए, सही है, जब नहीं हो रहा तो बंदे आराम से समझाए। नहीं, आराम से समझाएं जब नहीं हो रहा है तो, और जब आराम से समझाएं फिर भी नहीं समझ में आ रही हो फिर? नहीं, वो बहुत डांटते हैं उनको, क्या कर रहे हो, चौका पड़ रहा तो क्या कर रहे हो। बिल्कुल, अब तो कोयटा तकरीबन बाहर हो गई है, तो फिर अब किस टीम को फेवर कर रहे हैं आप? मैं लाहौर को कर रहा हूँ। अभी देखिए लाहौर हार गई है 28 रन से। आपकी टीम कैसे आ रही है? 20 रन पर 5 आउट कर लिए, फिर उसके बाद 153 बनवा दिए, 152, फिर उसके बाद उन्होंने 86 रन 2 विकेटों पे स्कोर कर लिए, फिर 14 रन पे दरमियान में 7 विकेटें गंवा दी। आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा सोच समझ के करें। और ये समझ नहीं आ रहा जिस टीम को करें, जो टीम कर रहे हैं वो हार रही है, हार हो रही है। नहीं, आप अपनी टीम को मुझे लग सपोर्ट रहा है कि करें। इस साल लाहौर ले जाएगा फाइनल। हाँ, लाहौर बहुत तगड़ी टीम दिखाई दे रही है इस वक्त, ये तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन ह्यूस्टन में इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। नसीम भाई वालेकुम सलाम, आपको और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आज के आपके पैनल में आपके दोस्त एहसन भी आए हुए हैं, मुमताज भाई भी आए हुए हैं, अलीम भाई भी आए हुए हैं। तमाम मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। अलीम मूसा ने बहुत प्यारी बात की, बॉल एक आर्ट है, सीम, और जहाँ तक आर्ट की बात की जाए तो आज मूसा खान ने प्रूव किया। मगर आपके इंट्रो में लॉजिक है, लाहौर कलंदर आपकी जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं। आज का मैच यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की बात की जाए, इस्लामाबाद ने तो मुंह से मैच ले लिया, लाहौर की कारकर्दगी मुंह से बोलते हुए नजर आ रही थी। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली इस्लामाबाद ने। अगर शादाब की बात की जाए, कप्तानी की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, मूसा खान की बात की, लाहौर तो ऐसा लग रहा था ये मैच 100 में जीत जाएगा, मगर इस्लामाबाद ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली जिसकी इतनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये खेल की खूबसूरती है, पाकिस्तान सुपर लीग छठा एडिशन की खूबसूरती, इस तरह के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और ये चीज तो नजर मेरा सवाल साजिद भाई, आज की तारीख में मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, हम कह रहे थे हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे, हम अपने किस प्लेयर की परफॉर्मेंस चेक करें? मेरा आपसे सवाल ये दिखाई देता है, देखिए आमिर ने एक मैच देखा, उतने इम्पैक्टफुल दिखाई नहीं दिए, वहाब रियाज ने कोई ऐसी आवाज़ नहीं लगाई, इवन शाहीन शाह अफरीदी ने आज ज़रा सीम उनको अच्छा मिल रहा था तो बड़ी जगह पे उन्होंने गेंद की। लेकिन उस टीम में भी अगर आप देखें तो राशिद खान या इस पिच पे तो फॉकनर भी अनप्लेएबल बने हुए थे। हमारी जो फॉरनर्स इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी नेशनल टीम का भी हिस्सा नहीं है। अगर मैं डेविड मिलर को हटा देता हूँ, उस्मान ख्वाजा को नहीं खिलाता ऑस्ट्रेलिया, या बाकी टीमों, पावल को वेस्ट इंडीज नहीं खिलाता है, कल जो छक्के करे हैं उन्होंने जाहिद महमूद को। कहने का मकसद ये कि वो इतना खुल के परफॉर्म कर रहे हैं हमारी फेवरेबल कंडीशन में, हम क्यों नहीं, हमारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है और इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम जो टीम अनाउंस कर देते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान बहुत जल्दी कर देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा पाकिस्तान सुपर लीग को गर्म होने चाहिए। मगर आपके सवाल में लॉजिक है, फॉरेन प्लेयर की कारकर्दगी मुंह से बोल रही है, ग्राउंड रियलिटी बोल रही है, उन्होंने प्रूफ किया और हमारे खिलाड़ी प्रूफ करने में नाकाम हो गए हैं। सवाए बाबर आजम की बात करूं, कामर अकमल की बात करूं, एक वाहिद कारकर्दगी जो पाकिस्तान सुपर लीग के
सेकंड साजिद भाई देखें, आप मैं मैच विनिंग कारकर्दगी की बात कर रहा हूं। बाबर आजम पूरे 20 ओवर खेल के जा रहे हैं, 85 रन स्कोर कर रहे हैं और उनकी टीम 12 रन से मैच हार रही है। शुएब मलिक 73 रन बना रहे, मैच जिताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अच्छा खेले लेकिन मैच नहीं जिता सके। कामरान अकमल के 59 रन भी आपको दिखाई नहीं देते अगर दूसरे एंड से डेविड मिलर ने जो चार्ज शुरू किया था, वरना तो कोयटा ने 2 जल्दी आउट कर लिए थे। उनके कहने का मकसद है वहां भी फॉरनर ने ही टीम खड़ी की। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी बात नसीम भाई। जो फॉरेन प्लेयर की आप देखें, जिस तरह गोल्फ को वसीम अकरम खिलाड़ी को कहते हैं, गोल्फ खेलो, गोल्फ जो है बड़ी क्रिकेट को बड़े हिट मारने की सिखाता है। तो फॉरेन प्लेयर भी गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ भाई हफीज से तो नहीं लग रही है आजकल, हफीज बहुत गोल्फ खेल रहे हैं, वसीम अकरम के साथ भी खेलते हैं। बिल्कुल नसीम भाई, ये खेल की खूबसूरती है और बड़े कोच की निशानी है। सर वसीम अकरम जो पाकिस्तान को मोटिवेट करते हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्रिकेटर की और एज ए टॉप लेवल कोच की निशानी। मगर खिलाड़ी, जो आपका सवाल है वो लॉजिक पे लॉजिक है। हमारे खिलाड़ी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे, इतने दबे हुए क्यों है और दबे हुए क्यों है? आपके सामने नजर आ रहा है, अंडर प्रेशर खेलने हैं, उनको ये नहीं पता टीम में आएंगे नहीं आएंगे। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पाकिस्तान सुपर लीग में होती है। आपने देखा 1 साल बाद आकिब जावेद कम बैक करता है, ऐसा लग रहा था वो बच्चा कम बैक किया, उसने क्या शानदार बॉलिंग की है। आज मूसा खान की बॉलिंग देख लें तो आउटस्टैंडिंग पर बॉलिंग नजर आ रही है ना। तो हमारे जिसमें टीम निसार करती है, टीम जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर हैं, बाबर आजम का हम जिक्र क्यों करते हैं? बाबर आजम रीड की हड्डी है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कराची किंग उन पर डिपेंड करती है, मगर उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। इस लेवल के प्लेयर को आखिरी वक्त में मैच जाकर मैच जिताना चाहिए। बल्कि तो कराची की टीम मैच जरूर आ रही है मगर मैच हैवी है, मगर उन्होंने अपने गोल सेट कर इस तरह मैच है जिस तरह कोयटा मैच। मैं कराची के गोल की बात नहीं कर रहा था, मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की स्किल्स की बात कर रहा था कि हाउ दे इंपॉर्टेंट एज ए मैच विनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। हमें मैच विनर प्रोड्यूस करने सर, जिसकी मिसिंग है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरा सवाल यह है साजिद भाई, मैं आता हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताते चले जाएं कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को एक जबरदस्त मैच के बाद शिकस्त दी, तो वो टॉप पर आ गए। 7 मैचों में 10 पॉइंट्स उनके। इतने ही पॉइंट लाहौर कलंदर्स के, लेकिन रन रेट बेहतर दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जबकि उससे नीचे आ जाते हैं तो पेशावर ज़ल्मी की टीम 8 पॉइंट्स 7 मैचों के बाद तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। 6 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के। मुल्तान सुल्तान्स जो अब अपना मैच खेलेगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, उनके 4 पॉइंट्स हैं। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 7 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही स्कोर किए। तो ये पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पीएसएल की हंगामा खेजियां जारी हैं। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अलसैया ट्रेडर्स पेश करते हैं पीएसएल जीतेगा पाकिस्तान। आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ज़बरदस्त ब्रांड और ज़बरदस्त मैचेस। अभी जो थोड़ी देर पहले मैच ख़त्म हुआ है, बड़ा हैरानकुन किस्म का मैच था। लाहौर कलंदर्स ऐसा लग रहा था कि कोई 60 रन में आउट कर लेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जब उन्होंने 5 आउट कर लिए थे, सिर्फ 20 रन देके, देन 152 रन बन गए। उसके बाद 50 प्लस का स्टैंड तकरीबन 10 की औसत से रहा था सुहेल अख्तर और फ़खर जमान के दरमियान। फिर एक ऐसा कोलैप्स हुआ कि 7 विकेटें गिर गई 14 रन के दौरान और लाहौर कलंदर्स मैच हार गए। ये हुआ क्या वैसे? एहसन क्या लगता है, और कॉन्फिडेंट हो गए कुछ? ये इस्लामाबाद ने बदला ले जो पहला मैच हारे थे, वो तो आखिरी बॉल पे हारे थे, वो तो लड़ाई हुई थी उसके अंदर। तो उसमें भी ओवर किसने कर दिया था? शादाब ने नहीं किया था, वो भी समझ में नहीं आया था। ये भी समझ में नहीं आया जी। अच्छा, नहीं आया, ने कर दिया। हाँ बिल्कुल। साजिद भाई, यही आपसे सवाल है, बड़ी खूबसूरती है T20 क्रिकेट के जिस तरीके के उतार चढ़ाव होते हैं। आज लाहौर कलंदर्स एक जीती बाजी हार गए। देखिए नसीम भाई, कारीगरों का काम उरूज पे और बेहतरीन काम दिखाया गया और ये खूबसूरती है कारीगर की। अगर देखा जाए, बुकी एक्टिव हो गए थे, जहां तक मेरे अपने जराए बताते हैं। रेट हाई अलर्ट थे, हाई। यार आपके बुकियों में बहुत राब्ते। देखिए, बात राब्ते की नहीं होती, जराए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्राउंड में जो देखा जाता है और यहाँ पर बोला जाता है, बोलना भी चाहिए। और ये कहा हाई लेवल की क्रिकेट थी और यहाँ पर यकीनी तौर पर गेम जिस तरह नजर आ रहा था, लाहौर ये मैच जीत जाती और जीतने की एबिलिटी भी थी। जिस तरह राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, शहनशाह आफरीदी ने बॉलिंग की, मगर ये लाहौर का मैच हरना एक सवाल निशान है। और यकीनी तौर पर कारीगर का काम उरूज पे था और कारीगर का काम बड़े प्यार तरीके से उतार दिया गया। मगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। इल्जाम नहीं लगा रहे, उनके जराए बता रहे हैं, इल्जाम नहीं लगाने। हाँ देखें
लाहौर इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, हसन अली आखिरकार टीम छोड़ के क्यों चले गए, जो मेरे अपने अंदर के जराए बताते हैं। जिस तरह की अगर मूसा खान की बात की जाए या उसने आकिब जावेद की बॉलिंग की बात की जाए, वसीम की बॉलिंग की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की करी उन्होंने, मगर उस तरह का इनका ऑफ कलर नजर आना और उस तरह के क्योंकि स्टार बने हुए हैं, उनकी मैं में बहुत, इनकी तबीयत में मैं बहुत है, तो मेरे अपने जराए बताते हैं गेम को छोड़ के जाना। अंदर की मेरी अब तक की राय ये है, कुछ इस्लामाबाद के कप्तान के साथ उनकी अनबन हुई तो बेहतरीन दोस्त के साथ अनबन होने का मकसद तो ये नहीं है टीम छोड़ के आप चले जाएं, तो ये खेल में इस तरह नहीं होना चाहिए। खेल जेंटलमैन का खेल है और अब तक की इतला तो यही है मेरे पास। अच्छा, मेरी इतला ये नहीं है, ये आपकी इतला है। मैं यही बात जानना चाहता हूँ आपसे, मैं बताऊँ आपको। अच्छा मुमताज भाई, ये जो शिकस्त का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर्स को, ये हमारा ब्रांड है बहुत इंटरेस्टिंग। जो रिजल्ट एकदम से चेंज होते हैं, पता ही नहीं चलता हो क्या गया, और आप देखते ही रह गए कि चेंज हो गया। अब साजिद भाई तो ज़ाहिर ह्यूस्टन में बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ कौन पूछेगा हमें, तो भाई बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। कारीगरों ने कारीगरी दिखाई। अगर यहाँ कारीगरी नहीं होती तो एक जीता हुआ मैच किसी की झोली में डाल देना आसान बात नहीं है। नहीं, ये हम वैसे भाई हमारी आवाज नहीं है, ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि गेम पे होता है, इस गेम के बारे में बात की जाती है, और आप एक वो है एक आइडिया से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर 7 खिलाड़ी 14 रन पे आउट हो रहेंगे, एक अलमिया है ये लाहौर के लिए। वो खिलाड़ी जो बैट्समैन है, ओपनर के अलावा जो नीचे आ रहे हैं, मिडिल आर्डर हर मैच में तो रन मिडिल आर्डर आ रहा है। देखिए मिडिल आर्डर आ रहा है, मिडिल आर्डर आपका बहुत मजबूत है लाहौर का। असल बात पता है क्या, देखिए वाहिद टीम है लाहौर की PSL में, वाहिद टीम है लाहौर से रन नहीं हो रहे थे। देखिए फखर ने आज 34 रन स्कोर किए थे और कम गेंदों पे किए थे, 37 बॉल्स, और इतने ही रन बॉल ही दरकार था उसने जैसा खेला। 34 रन 19 गेंदों पे सुहेल अख्तर ने किए, और इनकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी वो 55 रन की थी, और तकरीबन 6 ओवर के अंदर। तो कहने का मकसद है आप 10 की औसत से खेल रहे थे, फिर एकदम से जो क्लैश ओपनिंग थी, फंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप थी ये। अब आप 55 पे आ गए हैं और आपको 152 रन बनाने हैं, तो कितना फासला रह गया आपके पास? 99, 93 या 96 का फासला रह गया है। नहीं, बिल्कुल ये गेम तो ये गेम है, और जाहिर है गेम में ऐसा होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। गेम में होता है ऐसा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। नहीं, ये इससे ज्यादा भी हुआ है। अभी एक बांग्लादेश में मैच हो रहा था, उस हवाले से तो खबरें भी छप गई, आपने देखा होगा अलीम भाई के 9 विकेटें बाकी हैं, 2 ओवर में 4 रन दरकार थे, कुछ समथिंग अराउंड, और उन्होंने वो नहीं बने। और तो वो बहुत सारे सवालात उन्होंने पूछ रहे थे, लेकिन ना किसी ICC ने बात की, उनके बोर्ड के सरबराह ने ये बात की थी। ये था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच। हम ये कह रहे हैं कारीगरी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट ये भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास साजिद भाई भी बात करते हैं, साजिद भाई भी यही बात कर रहे हैं। देखिए वो पहली इनिंग में तो बिल्कुल ही साजिद भाई जो बात कर रहे हैं ना कारीगरी की, वो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, वो कह रहे ओवर कॉन्फिडेंस। जब खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस होगा, आप भी थोड़े बैकफुट पे, आपको भी अंदाजा हुआ, मैं ज्यादा कह गया। ओके चले, रुक जाए, मैं आता हूँ, बात कर रहा हूँ। साजिद भाई भी सही कह रहे हैं। चले उस पे जा रहे थे। बॉलिंग अगर बात करते हैं, अगर पाकिस्तान अब तक जिस तरह, मैं बात कर लेता हूँ हसनैन की, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं कि अली भाई, मैं बॉलर्स की आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, बॉलर थे हारिस रऊफ, वो इम्पैक्ट अभी तक उस तरीके से नहीं डाल पा रहे, या ये तो वो बॉलर जो टीम का हिस्सा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद आमिर ने भी एक ही मैच खेला है, लेकिन आखिरी ओवर में जो 19 रन देकर गए थे, ऑफ कलर हुए। देन वहाब रियाज, तो भाई किसको खिलाना है? नहीं नसीम भाई, थोड़ा सा तो देना चाहिए मार्जिन, 1-2 मैचों का तो देना चाहिए। नहीं, अब वहाब रियाज भी मतलब एज में तो 36 को छू गया ना वो भी, तो उसका भी अब थोड़ा सा ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन ये है कि अगर इनमें इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर इन्हें मैं फिर कहूँगा एक बार कि वसीम अकरम साहब के हवाले करें इन 4-6 बॉलरों को। देखिए वसीम अकरम साहब 4 दिन पहले हमारे शो का हिस्सा बने अलीम भाई, और उन्होंने ये बात कही कि आप ठीक है, अगर वर्ल्ड T20 में मुझे जिम्मेदारी, वो ज्यादा जिम्मेदारी लेने के मूड में ही नहीं है कि भाई मैं इज्जत से साइड में बैठा हूँ, सुकून में हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि हाँ, वर्ल्ड T20 के अंदर कोई ड्रेसिंग रूम में मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ऑप्ट करेगा आमिर, और इस पे खेलेंगे ये अपना वहाब रियाज पे,
वो उनके बैकअप में तो है ही बॉलर। मूसा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है। आकिफ ने बहुत अच्छी गेंदें की, वसीम ने बहुत अच्छी गेंदें की, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन नसीम भाई ये भी टेंडर हैं सर। अब मैं आपको बताऊं, अगर ज्यादा अच्छी बॉलिंग अगर आप उठा के देखेंगे तो सुहेल खान ने की थी, इमरान सीनियर ने की थी, सुहेल तनवीर ने की थी, कि जिनकी जगह ही नहीं बन रही। एक्सपीरियंस था, घुटने का मसला हो गया, लेकिन जगह पे की उन्होंने। आप देखें जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। और नसीम भाई ये जो पिच है ना, स्पेशली जो नसीम शाह इतनी मार खा रहे हैं जो नजर नहीं आ रहा। नसीम शाह तेजी के चक्कर में जो भी यहाँ जोर लगाएगा ना नाजायज बहुत ज्यादा, वो बॉल इवन जाएगी। इस पिच पे करते हैं वेरिएशन के साथ, जगह छोड़नी है, छोड़ के करें, अपनी पेस को वेरी करें। एक बॉल अगर 140 पे कर दिए तो दूसरी को 135 पे लेके आए। ये नहीं कि 140 के बाद 145 करनी है, वो बॉल इवन हो जाती है, वो और अच्छा बल्ले पे आता है। अब ये बैट्समैन ऐसे हैं कि ये तो लूटने के लिए तैयार होते हैं रन्स, इनको तो लूज बॉल चाहिए होती है एक, और जितनी तेज करेंगे, जितना जोर लगाएंगे, वो उतनी ऑफलाइन होगी और वो उतनी इवन आएगी। बिल्कुल, ये बड़ी टेक्निकल बात की। एहसन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खेल रही है अभी, एज ए व्यूअर तुम सारे मैचेस देखते हो, बहुत शौक रखते हो। ये जो इससे पहले हमारी टीम थोड़े अरसे पहले खेल रही थी, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उस वक्त शादाब की कारकर्दगी, फ़हीम की कारकर्दगी, फ़खर की कारकर्दगी, शादाब की कारकर्दगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, हसन की कारकर्दगी, ये सारे आए थे PSL से। अब अपनी टीम उतनी तगड़ी लगती है नहीं? क्यों? सरफराज भाई गए जब से नहीं। सरफराज के बाद से टीम उस दौर में नंबर 1 टीम थी। उन्होंने T20 में नंबर 1 रखा उसको, टीम को, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। चले अगर वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए तो इसमें क्या गलती है? थोड़ा और चांस देते हैं उनको। बिल्कुल, टीम एज ए लीडर जो है वो खड़ी थी। अभी भरोसा नहीं होता ना अपनी टीम के ऊपर? बिल्कुल नहीं होता। अभी भी देखिए वर्ल्ड कप होगा तो फिर कोई भरोसा नहीं हो जाए। बिल्कुल, वर्ल्ड T20 में भरोसा दिखाई नहीं देता। मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हमारी नहीं पता, फास्ट बॉलिंग का नहीं पता, टॉप ऑर्डर में कौन खेलेगा। अभी तक तो वो कह रहे हैं रिजवान और बाबर खेलेंगे। अगर ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टूर पे, क्योंकि दोनों जनवरी, बाबर भाई अभी देखिए 85 रन करने को फायदा हुआ कराची को। हाँ, कोई फायदा नहीं, मैच विनर नहीं आ रहे जी। आप शुएब मलिक ने 73 की है जी। आज। देखिए कोयटा का मैच हुआ पिशावर से, 2 विकेट लिए, मुझे लग रहा है थोड़ा हाथ में आ रहा है कोयटा के हाथ में। फिर देखिए अभी कौन था, ये कामरान अकमल और मिलर देखिए कितनी अच्छी निकाला उन्होंने, इनिंग्स इतनी अच्छी खेली। फिर मुझे लगा ये कोयटा यहाँ से निकल गया मैच बिल्कुल। तो आप इस परफॉर्मेंस पे कोयटा के साथ हो या नहीं हो? अभी भी हूँ, अगले साल तक देखते हैं ये अच्छे से खेलते हैं। अगले साल तक देखते हैं कैसा खेलते हैं, ये बताते। साजिद भाई, सवाल ये है कि वो जो एक कॉम्बिनेशन हमारा मैच विनर बना हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर हम आज ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं, देखिए हमारा ब्रांड है, हम सारे बच्चों को, अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, हमारी सबकी दुआ है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 जीते इस साल। लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन हटा मिकी आर्थर वाले के दौर में, जो सरफराज मिकी आर्थर, एक फर्क क्रिएट हुआ था। आज हम वो मैच विनर परफॉर्मेंसेस मिस कर रहे हैं। कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है खिलाड़ियों का, आपको लगता है? 101% लगता है। और टीम में एक बड़ा अहम रोल होता है, कोच का बड़ा अहम रोल होता है, कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है। और वो मिक्की और सरफराज का जिस तरह था, उन्होंने टीम को, खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, और वही वजह पाकिस्तान की नाकामी की वजह। और आज के मॉडर्न कोच की अगर बात की जाए, वकार की बात की जाए, मिसबा की बात की जाए, यूनुस की बात की जाए, उनको ये बहुत तरह की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। 2 सीरीज जीतने के बाद आप टीम अनाउंस करा देते हैं, पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब कर देते हैं, खिलाड़ी की कारकर्दगी को मॉनिटर करवा देते हैं। तो ये चीज तो लॉबी का हिस्सा है, और ये लॉबियां खत्म होना चाहिए, मेरिट का सिलेक्शन होना चाहिए। ओपन ग्राउंड है, ओपन खिलाड़ी की कारकर्दगी। आप फकर की बात कर रहे हैं, फकर बॉल पे आ रहा है, 20 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं, क्या हो रहा है मेरे भाई? ग्राउंड वही है जो आपके सवाल लॉजिक है। विनिंग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर वही होता है जो मैच को फिनिश करना जाने। ये फॉरवर्ड क्रिकेट, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में बहुत इजी क्रिकेट होता है, जो बैट्समैन सेट होता है उसको मैच फिनिश करना चाहिए। मगर हमारे लड़के जिम्मेदारी नहीं लेते, जिसकी बात है वर्ल्ड क्रिकेट हमसे आगे चलेगी, हम बहुत पीछे चले गए, हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। अफगानिस्तान के क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर हो रहे हैं। आप देखें बांग्लादेश की क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। सर वो जाहिर खान अच्छी गेंदें कर रहा है, हमारा जाहिद के लिए जो आइडियल सूरत हाल है वो गेंदें नहीं कर पा रहा, हमारा हसनैन नहीं कर पा रहा। अफगानिस्तान के स्पिनर तो देखें, मुजीब की बॉलिंग देखें, राशिद की बॉलिंग देखें, जाहिर खान को देखें, वो बहुत डेवलप कर गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। साहिब भाई, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया है, अब से थोड़ी देर के बाद मैच शुरू हो रहा है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है।
हाँ या ना में एक टीम बतानी है क्योंकि टाइम खत्म है, सबसे पूछनी है। आपकी टीम कौन सी साजिद भाई? पिशावर मैन ऑफ द मैच शोएब मलिक। ओ, सारे अपने बरखुरदारों के साथ ही जुड़े रहना आप सारी जिंदगी। अच्छा, दूसरे इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स, कल जो मैच खेला जाएगा साजिद भाई, प्रेडिक्ट? कराची 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 किंग्स। चले भाई आप बताएं साजिद भाई। थैंक यू वेरी मच आपका जी। अलीम भाई, मुल्तान सुल्तान आज मुल्तान सुल्तान, कल कराची। कराची किंग्स। जनाब आज मुल्तान सुल्तान और जुल्मी का मैच है। हाँ, जुल्मी का मैच है, तो जुल्म ढा दें आप, जुल्मी जीतेगी। जुल्मी जीतेगी। और कल जो मैच है इस्लामाबाद कराची किंग्स, इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड। सरफराज देखें, आपको जो शादाब है उसमें फाइटर दिमाग है, उसका फाइट करने का। चले वो कल मैं आपका फाइटर दिमाग चेक कर लूंगा, आप तो आएंगे ना, जरा बात होगी। हसन, अभी आज जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, कौन सी टीम है? हाँ, सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये आपके देखे बच्चा बता रहा है कि कल कौन सी जीतेगी, और मैं ये अगर हारी ना तो फोन करके पूछूंगा तुमसे, ठीक है? लाइन पे ले लीजिएगा। चलो लाइन पे लेके तुम्हारी टीमों की जरूर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच हसन, आप बेटा इतनी दूर से आए और हम शो का हिस्सा बने, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और क्रिकेट में आते रहते रहिएगा, बात आपसे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। मुमताज भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यहाँ पर इजाजत लेते हैं, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।